4,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आइए आज मैं आपको 4 साल के चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने की एकदम आसान ट्रिक सिखाता हूं। तो ट्रिक ये है कि 4 साल के लिए ना चक्रवृद्धि ब्याज का जो अनुपात होता है ये होता है 4:6:4:1। तो 4 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होता है, 4:6:4:1। अब आपको 4,000 का ब्याज निकालना है, तो मूलधन कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 4,000। आप इसका 10% निकालिए, तो 4,000 का 10% कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 400 होगा। उसके बाद आप 400 का 10% निकालिए, तो 400 का 10% कितना होगा, आप बोलेंगे सर 40 होगा। उसके बाद 40 का 10% निकालिए, तो 40 का 10% कितना होगा, आप बोलेंगे 4 होगा। फिर 4 का 10% निकालिए, तो 4 का 10% जो होगा ये होगा आपका 0.4। अब आपको 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो बस इस रेशो के साथ अमाउंट का गुणा करके जोड़ते जाइए। 400 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 1600, प्लस 40 इंटू 6 कितना हो जाएगा 240, प्लस 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और प्लस 0.4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0.4। तो ये होगा 1600 और 240 1840 और 16 1856.4। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा 1856.4। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका 1856.4। अगर आपसे इसी में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछता ना, तो आप बस पहले वाले को मत लेना, 240 और 16 256.4, तो ये हो जाता आपका 256.4। अगला प्रश्न देखिए, 5,000 रुपए का 20% की दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये पूछा गया। अब अभी मैंने आपको बताया 4 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो अनुपात होता है ये होता है 4:6:4:1। ठीक है। अब आपको 5,000 का ब्याज निकालना है, तो मूलधन हो गया आपका 5,000 और ब्याज की दर कितनी है आप देखिए 20%। तो 5,000 का 20% जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1,000। उसके बाद 1,000 का 20% जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200। उसके बाद 200 का 20% जो होगा ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 40 होगा। उसके बाद 40 का 20% जो होगा वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे 8 होगा। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, तो बस गुणा करके जोड़ते जाइए। 4 मल्टीप्लाई बाय 1,000 कितना होगा 4,000, प्लस 6 इंटू 400 कितना 200 कितना हो जाएगा 1,200, प्लस 4 इंटू 40 कितना हो जाएगा 160, प्लस 1 इंटू 8 कितना होगा 8। तो 4,000 और 1,200 5,200 और 160 5360 और 8 5368। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 5368 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे यहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछता ना, तो आप बस पहले वाला मत लीजिए, 1,200 और 160 1,360 और 8 1,368। तो ये होता आपका 1,368। अगला प्रश्न देखिए, तो 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसका आंसर आपको फटाफट से मुझे कमेंट में बताना है। और अगर आप ऐसे ही एकदम आसान तरीके से पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन में दिए गए नंबर 8517851701 पर भैया पूरा भरोसा करके आप व्हाट्सएप में क्या कर सकते हैं मैसेज, और इस नंबर के द्वारा आपको व्हाट्सएप में जो जानकारी दी जाती है उसको आंख बंद करके आप फॉलो करके मेरे मैथ्स रीजनिंग के ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर दिन करीब 3 घंटे में आपकी पूरी ईमानदारी से मैथ्स और रीजनिंग की लाइव क्लास लेता हूं, जिसे अगर आप लाइव ना देख पाए तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। वैसे तो कोर्स की फीस 499 है, लेकिन आपने हमारे बैच को इतना प्यार दिया है कि इसके लॉन्च होने के केवल 1 हफ्ते के भीतर ही ना इसमें 2,000 से भी ज्यादा प्यारे प्यारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं। और इसी खुशी में मैं आपकी फीस को सिर्फ आज के लिए 499 की आधी कर रहा हूं 249 रुपए। और कोर्स की जो वैलिडिटी है ना ये है आपकी 2 साल। तो भैया मौके को हाथ से जाने ना दे, सिर्फ 249 रुपए की गुरु दक्षिणा में 2 साल की वैलिडिटी के साथ आप कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग मुझसे पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट में अपना प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।